लेकिन विनीत जी मैं आपसे समझना चाह रही हूं क्योंकि दिल्ली की सियासत में बड़े ही ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं और ईडी ने आज जो बात की है, ईडी ने जो बात कही है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में खुलासा किया है, वो तो मतलब गजब है। हिमानी जी आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शक जो मुझे देख रहे हैं उनको भी राम राम। एक एडवोकेट नवीन शेलार जी है, आपका कार्यक्रम देख रहे होंगे तो लाइव उन्होंने मुझे कुछ व्हाट्सएप किया है और उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि इस समय दिल्ली में जो राजनीति चलिए इस बहाने हम लाइव पब्लिक के वो भी ले लेते हैं आपके बहाने जी। देखिए ना, गत 17-18 मिनट से मैं सभी को सुन रहा था, लेकिन ये मैंने इनका एडवोकेट शेलार जी का भी जो पढ़ा, उन्होंने कहा कि राजनीति में इस समय राबरी टीवी 2.0 देखने की कोशिश हो रही है। शायद कहीं तो ये सुनीता जी की मंशा है कि भाई आतिशी जी और सौरभ जी उनके रास्ते से निकल जाए, इसलिए ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जनता पोटेंशियल थ्रेट, जनता का यार है पोटेंशियल थ्रेट। दूसरी बात, मेरे सिद्धार्थ शर्मा जी बड़े समझदार, उन्होंने कहा वो पढ़े लिखे भी मुस्कुरा रहे हैं और वो मुस्कुराते भी रहते हैं। उनसे एक सवाल है मेरा कि भाई साहब अगर टेंडर आ रही हो सिद्धार्थ जी, एक बार कंप्लीट कर ले, एक बार कंप्लीट कर ले। आ रही हो पोटेंशियल थ्रेट याद रखिएगा अगर मैं भूल गई मैं तो। कभी चू तक नहीं बोलता हूँ 16 मिनट बीच में किसी के। तो एक सवाल मेरा छोटा सा आपके साथ में भाई साहब कि टेंडर अगर कोई निकलता है उसमें एक अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी होता है, अगर टेंडर की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पूरी नहीं होती है तो जो ईडी का मनी पैसा जो होता है, अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी जो होता है वो जो है फॉरफिट हो जाता है। साहब एक टेंडर निकला था लिकर का, 30 करोड़ रुपए उसकी ईडी थी, अर्नेस्ट डिपॉजिट थी। आप लोगों ने वो टेंडर फेल होने के बावजूद वो ईडी का जो पैसा था, अर्नेस्ट डिपॉजिट का जो पैसा था वो लौटा दिया। ये पैसा किसका था? भारत के जनता का था, दिल्ली के सरकार का था, लेकिन आपका तो नहीं था। उसके बावजूद हमने क्यों लौटाया? कितने पैसे इसके एवज में आपको मिले ये बताइए। एक बात। नंबर 2 बात सवाल मैं अगर पूछ लेता हूँ, गहलोत जी मंत्री थे, उनके घर में नायर साहब रहते थे, वो कौन से हैसियत से रहते थे? अगर गहलोत जी के घर पे वो रहते थे तो कैसे रहते थे? तो क्या ये रेंटिंग का काम है क्या कि भाई एक मिनिस्टर जो था वो अपना घर भी जो है भाड़े पे दे रहा नायर साहब का? तीसरी बात, अगर नायर जी केवल आतिशी जी से बात कर रहे थे और भारद्वाज जी से बात कर रहे थे तो इतनी बड़ी जो पॉलिसी बनी थी क्या वो इतने छोटे लेवल पे पास हो गई और अरविंद जी को पता तक नहीं था कि भाई इतनी बड़ी पॉलिसी बनकर उनको पता नहीं था? तो ये जो 3 सवाल है, 3 सवाल का जवाब ले लेते हैं, वो नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले तो वो पोटेंशियल थ्रेट की जो आपने बात कही ना, मतलब ये है कि आप पोटेंशियल थ्रेट अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप चौंके नहीं इन 2 नामों को सुनकर। इसका मतलब ये कि चौंके नहीं आप इन 2 नामों को सुनकर ना, क्योंकि पोटेंशियल थ्रेट की यहाँ पर बात हो रही है। क्या वाकई ऐसा है क्या सिद्धार्थ जी कि भैया ये दोनों रास्ते में आ रहे हैं, चलिए ठीक है, तो यहाँ पर टोपी ट्रांसफर हो जाए तो मामला साफ हो जाएगा सुनीता जी के लिए, ऐसा ही है क्या? हिमानी जी, पहले सवाल में आपका 2 सवाल था, एक बॉल तो छक्का लग गया था, दूसरा बॉल पेंडिंग है, पहले उसका जवाब दे देता हूं। उसके बाद जो अभी जो पूछा है ना भाजपा माफ कीजिएगा, भाजपा के प्रवक्ता पहले थे वो, अब वो स्वतंत्र पत्रकार बन गए हैं, विनीत गोयनका जी, उनका भी जवाब। मेरे को लगता है कि पर्सनल टीका टिप्पणी से बेटर है कि हम मुद्दे पर रहते पुराने तरीके से सिद्धार्थ जी खाली इतना बता दीजिए भाई, ये बताइए 30 करोड़ रुपए किसका था? ठीक है भाई 30 करोड़ रुपए क्यों लौटा, उसके एवज में कितना पैसे मिले? हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ जी हाँ, जनता को ये जानना है दूसरा सवाल कितना पैसा लिया, ये जानना है जनता को, बाकी कुछ नहीं। अरे चाय से ज्यादा क्या है, केतली गरम है सर, उनको वो सब ठीक है सर, पैसा कितना लिया ये बताइए, बाकी सब छोड़ दीजिए, करप्शन में कितना पैसा मिला ये बताइए। रिपब्लिक भारत भी आप ही चलाइएगा तो बाकी दुनिया नहीं चलाएगी। वो सब ठीक है सिद्धार्थ जी, सवाल पूछ दिया, सब ठीक है, थोड़ा सा ठंडा रखिए, अभी गर्मी शुरू हो रही है, थोड़ा ठंडा रखिए। ठीक है, अब एक बार उनको जवाब देने देते हैं, एक बार जवाब देने देते हैं, एक बार जवाब विनीत जी बताए ना, एक बार जवाब देने देते हैं, एक बार जवाब। वो सबसे पहले तो वो पोटेंशियल थ्रेट का मैं पूछ रही थी, वो उनसे एक बार सिद्धार्थ जी अपनी बात रखिए। नहीं, पोटेंशियल थ्रेट से पहले वाले सवाल का 2 सवाल था, दूसरा सवाल ये था यार पैसा कितना। ठीक है, एक बार उनको कंप्लीट करने देते हैं। हाँ सिद्धार्थ जी, अरे इतने हिमानी जी आप इधर आ जाइए ना, उनको उधर भेज दीजिए, उन्हीं को कार्यक्रम चला लें, वो चला लेंगे। बेचारे इतने परेशान है, जब से भाजपा का प्रवक्ता बात गया है ना, उनको कहीं एंकर बनने का मन कर गया है। जवाब दूं? जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी। हाँ जवाब जी आप उनको पोक कर रहे हैं। हाँ जवाब ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल किसी का भी नाम लेते हैं और भाजपा कह रही है कि उनके ऊपर अब शिकंजा कसेगा, इसका मतलब तो अरविंद केजरीवाल ने जिसका नाम नहीं लिया उसको तो आपको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह का नाम नहीं लिया, तो सबसे पहले आज उनको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जिसका नाम लेते हैं अगर उसके ऊपर शिकंजा कसेगा तो क्या ये सच नहीं है कि परसों ईडी के अदालत में अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है कि शरद रेड्डी ने 60 करोड़ रुपया भाजपा को दिया है, तो जो कानून अरविंद केजरीवाल पे लागू है वही कानून तो भाजपा पर भी लागू है। तो भाजपा के प्रधान 30 करोड़ रुपए इतना पता नहीं है, बाकी सब क्या आपको तो सवाल खुल जाएंगे। 30 करोड़ रुपए ठीक कितना मिला हाँ सिद्धार्थ भाई, एक सेकंड सिर्फ सिद्धार्थ जी और नीति जी को ऑनर रखिए। तब से ये बिल्कुल
बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अत्याचारी भी है और भ्रष्टाचारी भी है। भाजपा अत्याचारी और भ्रष्टाचारी, अत्याचारी आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं। लेकिन नीति जी आपकी बात पर आपत्ति जता रही है। सिद्धार्थ जी आप सुन लीजिए, वो आपत्ति जता रही है। दिए नहीं जाते, उनको आपत्ति जताने दीजिए, वो कौन होते हैं? आप लोग सवाल से सवाल एक एक करके प्लीज, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ आएगा। ना जनता के सवालों का जवाब है, ना कोर्ट के सवालों का जवाब है, और ना हमारे सवालों का जवाब है। आपके सीधे से 3 प्रश्न पूछे थे, पोटेंशियल थ्रेट है कि नहीं है सर, वो उन्होंने लेकिन सुनिए ना आप दे देते, पूरी दुनिया का ज्ञान लेकर आप यहाँ पर आ गए हैं, लेकिन जवाब आपके पास नहीं है। लेकिन आप पर तानाशाही का आरोप लग रहा है। नीति जी एक सेकंड सर, एक सेकंड। सिद्धार्थ जी नीति जी सुनीता केजरीवाल जी ने आज कहा, सुनिए ना नीति जी, सुनीता केजरीवाल जी ने आज कहा कि ये आप लोगों की तानाशाही है, चुनाव है, चुनावों के चलते आप उन्हें जेल के भीतर रखना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश है, और साथ ही साथ ये भी कि राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश है ये आप लोगों की। भाई हमने कहा था केजरीवाल जी को जाके कि हर गली में ठेका खोलो और किसी से परमिशन लो मत और उसमें किकबैक खाओ, ये हमने कहा था क्या आम आदमी पार्टी के लोगों को? अब वो करेंगे तो उसको भरना तो पड़ेगा, ईडी अपना एक्शन तो करेगा ही ना, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना है? अगर आप साफ होते तो आप कोर्ट को तो कम से कम मना लेते। आप जितनी मर्जी दलीलें देते रहिए, बीजेपी को भर भर के गालियां देते रहिए, कोर्ट तो आपकी मानती। जब कोर्ट आपकी नहीं मान रही है तो किसको समझाने चले हैं? दूसरा, आप हम पे फिर इल्जाम लगा रहे हैं सर, आपके नेता खुद अपने नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, फिर आपको आपत्ति ये भी है कि अब ईडी फिर इनसे जाकर सवाल करेगी, तो क्या करे? थोड़ा तो लॉजिकली सोचिए सर। एजेंसीज हैं, आप उनको खुद नाम दे रहे हो, अब उनसे सवाल जवाब होगा तो आप बोलोगे कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ साजिश है। भाई साजिश तो आप लोग खुद कर रहे हो। ये जो भी ऑडियंस थे जिन्होंने बोला कि आप लोग ये पोटेंशियल थ्रेट को खत्म करना चाह रहे हो, तो इसका जवाब तो आप दो ना सर, हम लोग क्यों दें? ऐसा ही है क्या संजय जी? उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, शायद वो और बाकी चीजों में उलझ गए, गणित में उलझ गए, लेकिन वो पोटेंशियल थ्रेट क्या यहाँ पर फील हो रहा था आतिशी सिंह, क्योंकि बड़ी मुखर नजर आती थी, आज वो गायब रही, मतलब चुप्पी साध ली उन्होंने। जब पत्रकार वहां थे कोर्ट में, उनसे ये पूछा गया कि भाई ये कहा जा रहा है कि विजय नायर आपको रिपोर्ट करते थे, सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे, और छोड़िए गोवा चुनाव में जो भी पैसा लगा, जो भी लेन देन कैसा करना है क्या करना है, आतिशी सिंह इंचार्ज थी, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में सौरभ भारद्वाज भी थे। संजय जी नहीं, एक सिर्फ आम आदमी पार्टी ऐसी है जिसे चुनाव लड़ने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। भारतीय जनता पार्टी और देश की जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, उसे पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी बेचैन है, मैं बात तो वहीं आकर के रुक जाएगी ना कि एक व्यक्ति के कहने पर, और उस व्यक्ति के कहने पर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार किया है, आपने जेल में डाल के रखा है। विजय नायर 60 करोड़ रुपया आपने लिया, 60 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी, बाकी और 4। एक सेकंड नीति जी, एक बार उनको कंप्लीट करने दीजिए। नीति जी एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। हाँ संजय जी, फिर मैं विनीत जी का रुख करूंगी। संजय जी। नीति जी मेरी बात सुनिए, आप बहन है हमारी, मैं जो पूछता हूं ये भी जायज है, सवाल जो आपकी तरफ आता है उसका भी जवाब देने की जिम्मेदारी आपकी है, आप पार्टी स्पोक्स पर्सन है। आप ये बताइए 60 करोड़ रुपए आपके पार्टी में आया या नहीं आया? यदि आया, और जिन कंपनियों को आपने ब्लैकलिस्ट किया, जिन कंपनियों के ऊपर आपने आरोप लगाए, उन लोगों से यदि आप चंदा लेती है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या आप भारतीय जनता पार्टी जांच से बाहर है? पीएम केयर फंड में आज तक कितने पैसे आए? पीएम केयर फंड का जनता को कोई हक है कि नहीं जानने का? आपने उसे जांच से बाहर कर दिया। मतलब जो चाहिए भारतीय जनता पार्टी जो चाहेगी वो नियम बना दे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के बयान पर आके मुख्यमंत्री को आप जेल में रखी हैं, आप ये बताइए वो व्यक्ति के कहने पर भारतीय जनता पार्टी की जांच क्यों? जब आप ये सवाल कर रहे हैं तो वही उन पर भी वो चीज लागू होती है कि क्या कानून से ऊपर है मुख्यमंत्री भी? क्या कानून से ऊपर है मुख्यमंत्री भी? जब आप ये सवाल उनकी तरफ कर रहे हैं तो आपकी तरफ भी 3 उंगली आ रही है जब वो पूछ रही है। स्वागत किया अरविंद केजरीवाल जी ने कानून का स्वागत किया, आम आदमी पार्टी ने कानून का स्वागत करते हुए उसके निर्णय को मानते हुए आज राज्यसभा सांसद जेल में, जिस विजय नायर को आज वो कह रहे हैं कि आई डोंट नो, सुनिए ना,